स्टूडेंट देखिए आपका चैप्टर 6 है मैक्सिमा मिनिमा और ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15 और 16। ये दोनों आज पढ़ा के खत्म कर दिया जाए और फिर सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। इसको बेसिक से समझते इंपॉर्टेंट भी है और फिर दोबारा दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी है, गारंटी है। सो दैट द हाइट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए एक राइट सर्कुलर कोन है, ये इस राइट सर्कुलर कोन में एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया गया ऐसे, ये इसके अंदर में ये सिलेंडर में ये, और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा है। क्या है? अल्फा। तो इसकी ये जो रेडियस है हमने इसको कहा एक्स। किसकी रेडियस? सिलेंडर की रेडियस एक्स है। और ये जो ए बी सी है, ए बी सी ये जो है ये इसका सेंटर ओ है। ओ ए जो है हाइट है। ओ ए क्या है? हाइट है कोन की। एच क्या है? हाइट ऑफ द कोन। वन फिगर इक्वल टू 1000 वर्ड। समझे? अच्छा, अब यहाँ पे इसको ई बोल दो, यहाँ पे बोल दो इसको डी। क्या बोल रहे हैं? डी। तो इस ट्रायंगल ए ई डी में, ट्रायंगल ए ई डी देखिए वैल्यू मैक्सिमम लाना है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, इज 1/3 ऑफ द कोन्स एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। ये वॉल्यूम लेके आना है इस सिलेंडर का। और इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो प्रूव करके लानी है कि कोन की हाइट का 1/3 है। कोन हाइट का एच सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 ऑफ द कोन ना। तो अपने को यही प्रूव करके लाना है। इन ट्रायंगल एईडी में देखिए tan अल्फा लगाइए तो tan अल्फा इक्वल टू एक्स बाई ए डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके सामने परपेंडिकुलर एडी हो गया बेस। तो एडी क्या आएगा? एडी आएगा एक्स अपॉन tan अल्फा, क्रॉस करके यहां से आ जाएगा एक्स काट अल्फा। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर ओडी, ओडी मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आएगी? पूरी हाइट ओ ए से ए डी माइनस कर दिया जाए तो ओ ए क्या है? ओ ए एच है। ए डी आपका सामने निकाला है एक्स काट अल्फा। ओ डी हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, आर एक्स है ऊपर देखिए फिगर में, रेडियस ऑफ द सिलेंडर एक्स है। एच के प्लेस पे रखेंगे एच माइनस एक्स काट अल्फा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई एक्स स्क्वायर एच माइनस पाई एक्स क्यूब, पाई एक्स क्यूब काट अल्फा। अब इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट के लिए। पाई एक्स का हो जाएगा 2 पाई एक्स एच, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है 3 पाई एक्स स्क्वायर काट अल्फा। अब इसको उठा के जीरो भी कर देंगे ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले। 2 पाई एक्स एच इक्वल टू 3 पाई एक्स स्क्वायर काट अल्फा। पाई से पाई काट दीजिए और x से x की पावर काट दीजिए। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 2h/3, 2h यहाँ का 3 इसके नीचे आया और काट अल्फा जब नीचे आएगा तो ऊपर हो जाएगा tan अल्फा। तो x इक्वल टू ये क्रिटिकल पॉइंट आया x। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किए हैं तो x ही निकाल के लाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट किया है तो x ही निकाल के लाएंगे। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगर इस पर ये निगेटिव आया तो हो जाएगा मैक्सिमम। इसको करिए जरा, तो 2 पाई एच आएगा माइनस 6 पाई एक्स काट अल्फा। अब x की वैल्यू फटाफट रखिए, 2 पाई एच माइनस 6 पाई एक्स के प्लेस पर रख दीजिए 2h/3
tan अल्फा इंटू काट अल्फा। अब tan अल्फा काट अल्फा कैंसिल होके 1 आएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 पाई एच माइनस 2 पाई एच, तो माइनस 2 पाई एच आएगा जो कि है निगेटिव। तो मतलब एट एक्स इक्वल टू 2h/3 tan अल्फा पे क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो है यहाँ से हम हाइट निकाल लेते हैं। ओडी जो है सिलेंडर की हाइट है, h माइनस एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2h/3 tan अल्फा इंटू काट अल्फा। ये कैसे हुआ, यही है ओडी, h है, x की वैल्यू रख दिया, बगल में काट है, ये कैंसिल हो गया, h/3 आ गया। ये हेंस प्रूव हो गया कि सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 है। अब वैल्यू निकाल देते हैं, पाई एक्स स्क्वायर, h के प्लेस पे क्या रखे थे, h माइनस, लेकिन हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या निकाली गई है, h/3 लिख देते हैं, h/3 हाइट ऑफ द सिलेंडर, पाई एक्स स्क्वायर h हाइट ऑफ द सिलेंडर है, कोन की हाइट का 1/3 मैक्सिमम करना है ना, तो x की वैल्यू रखिए 2h/3 और ये tan अल्फा इसका होल स्क्वायर, और आपका हाइट h/3 आया ही है। तो यहाँ से देखो पाई इंटू 4h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा अपान 9 इंटू h/3। तो देखिए 3 9 3 जा 27, 1/27 पाई h क्यूब, पाई h क्यूब कैसे, h स्क्वायर h मल्टीप्लाई हुआ तो h क्यूब हो जाएगा, और ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके से यही प्रूफ करके लाना था इसका मैक्सिमम वैल्यूम। ये आ गया आपका 4, यहाँ छूटा था 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। इस तरीके से बेसिक से पूरा क्वेश्चन 15 आपका फिनिश हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 16, जिसको थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं इसको तुरंत समाप्त कर देता हूँ, और इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर। अच्छा, एक सिलेंडर टैंक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक सिलेंडर टैंक है जिसकी रेडियस क्या है, 10 मीटर है, मतलब इसकी जो रेडियस है आर वो 10 मीटर है। ये टैंक है, समझ पाए, आर 10 मीटर का टैंक है, रेडियस 10 है, इज बीइंग फिल्ड विथ ए व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो इसमें जो है ऐसे व्हीट भरा जा रहा है, व्हीट तो कैसे भरा जा रहा है, dV/dt 314 मीटर क्यूब पर आवर, ये गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर की वैल्यू तो 10 है, तो पाई इंटू 100 इंटू एच, तो dV/dt करो, dV/dt तो 100 पाई बाहर आ जाएगा, ये हो गया dH/dt, ठीक है। अब dV/dt 314 है और नीचे 100 पाई, ये dH/dt हो गया। तो ये देखिए पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं हम ना, पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 3.14 लिया जाता है, तो ये अपने आप कट जाएगा। देखिए dH/dt चेंज इन हाइट निकालना है, 314 100 इंटू 3.14, तो ये दोनों कट के आ जाएंगे 1 मीटर पर आवर की स्पीड से आपका। ये पूछा है कि देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो किस हिसाब से जब गेहूं व्हीट इसमें भरा जाएगा तो किस हिसाब से इसकी डेप्थ ऊपर की तरफ बढ़ती चली आएगी, हाइट किस हिसाब से व्हीट की इंक्रीज होगी, 1 मीटर पर आवर के हिसाब से। तो इस तरीके से आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा फिनिश किया हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन, जो कि बहुत टॉप लेवल के सारे क्वेश्चन थे। अब हम आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन वाला।
और देखिए बेसिक से सब बताया गया, शायद कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी आपको। और हम भी खुद सेल्फ स्टडी से IEEE और RRB PO IBPS PO NTPC बहुत सारे एग्जाम निकाले भी हैं, उनको पता है बेसिक में आप कहाँ फंसते हो। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपका पढ़ाई के साथ साथ रिजल्ट भी अच्छा आएगा और मैथ भी अच्छा होगा।